फाइनली हमें पता चलता है स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर सोनाली का भी एक ईविल फेस है। वो बच्चों के साथ जो भी करती है उसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर वैशाली आती है जो उसे अपना हाथ दिखाती है और वो उससे पूछती है कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी। वो कहती है नॉर्थ और ईस्ट माउंटेन बेस के लीडर दोनों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया और मैं ऑलमोस्ट मर ही गई थी। वो उसका हाथ ठीक करने लगती है लेकिन वैशाली कहती है आप पहले ही बहुत बार अपनी पावर्स का यूज कर चुकी हो, आप थक चुकी होगी, मैं बाद में इसका इलाज करवा लूंगी और वैसे भी ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद वैशाली उसे बताती है नॉर्थ और ईस्ट माउंटेन बेस ने हाथ मिला लिए हैं और इसीलिए वो इतने पावरफुल हो गए थे और आज हम पर इतने भारी पड़ रहे थे। सोनाली ये सुनकर कहती ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, अगर उन्होंने दोबारा हम पर हमला किया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर वैशाली उसे बताती है इन दोनों ने हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि एक मिस्टीरियस फोर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और फिर उसे सारी कहानी समझाती है। सोनाली ये सुनकर सोचती है कि अगर वो इतना पावरफुल है तो शायद वही है जिसने वेस्ट माउंटेन बेस को हराया था और इस मिस्टीरियस ग्रुप का एक अमन नाम के इंसान से लेना देना है। और अब अगर मैं सोचती हूँ तो हमें इसके बारे में रिपोर्ट भी मिली थी और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मुझे लगता है एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वेस्ट माउंटेन बेस को इतने दिनों तक रोक कर नहीं रख सकता था और हराना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद सोनाली कहती है कि जहाँ तक हमें पता है वेस्ट माउंटेन बेस को एक मिसाइल ने हराया था और वो मिसाइल साउथ माउंटेन बेस से आई थी। वैशाली इसके बाद कहती है हाँ उन्हें मिसाइल ने हराया था लेकिन हो सकता है कि उसमें भी अमन का कोई न कोई हाथ हो। इसके बाद सोनाली कहती है कि हमें इस अमन नाम के आदमी को कम नहीं समझना चाहिए। अब जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो अमेज़न वेयर हाउस में चोरी हुई थी $1 बिलियन के सामान की, वो भी शायद इसी ने की थी। मतलब इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज और खाना होगा। सोनाली पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है? वैशाली कहती है हाँ और उसके बाद बताती है कि शहर में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब आर्मी बेसिस के बीच में डिवाइडेड हैं। हम ब्लड वाइन्स पर सरवाइव कर रहे हैं लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जैसा कि हमने आज देखा अगर कोई भी दो मेजर ग्रुप आपस में हाथ मिला दे और हम पर अटैक करें तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हमारे फॉलोअर्स ने आज अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ना बचाया होता तो स्नो वर्शिप सेक्ट आज खत्म हो गया होता। इसीलिए हमें किसी ना किसी के साथ हाथ मिलाना होगा और ये मिस्टीरियस ग्रुप जिसका लीडर अमन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। सोनाली ये सुनकर हाँ कहती है और कहती है तुम्हारे एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी अब की स्ट्रेंथ देखें तो कोई भी मेजर बेस हमें मार सकता है। मेरी पावर्स अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, मुझे इन्हें डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए और तब तक के लिए अगर हम अमन को अपनी साइड कर सकते हैं तो यहाँ की पावर डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। और दूसरी तरफ शेल्टर के मेडिकल रूम में अमन उस केमिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था जो उसे उस दाढ़ी वाले आदमी से मिला था। ये केमिकल नॉर्मल इंसानों को म्यूटेंट जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकता है। वो डॉक्टर को कहता है कि इसको एग्जामिन करो, मुझे बताओ कि इसमें क्या है। वो उसे एग्जामिन करती है और बताती है कि मैंने तुम्हें जो केमिकल दिया था ये उससे 10 से 12 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और इसको लेने के बाद तुम 3 दिन और 3 रातों तक बिना खाए बिना सोए काम कर सकते हो और अटैक कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिनका शरीर स्ट्रॉन्ग होता है उन्हें शायद रिकवर करने में 1 महीना लगे, लेकिन जिनका शरीर वीक है वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाएंगे इसके असर के बाद। ये सुनकर अमन कहता है कि लगता है दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा ड्रग जो तुम्हें पावर दे लेकिन कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये मुझे इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन डॉक्टर कहती है कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। मिलिट्री ने ऐसे केमिकल बनाए हैं जो तुम्हें पावर देते हैं और उनके साइड इफेक्ट को बिल्कुल ना के बराबर रिड्यूस कर दिया है, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा पैसा और रिसर्च लगता है, तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है। ये सुनकर अमन कहता है कि मुझे अब नॉर्मल इंसानों से लड़ते वक्त भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कोई कभी भी अटैक कर सकता है और कितना भी पावरफुल हो सकता है। इसके बाद अमन डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हें वो चूहों की दवाई याद है जो हमने बिल्डिंग 25 में यूज की थी? तुमने बताया था कि उसकी लीथल डोज 0.1 ग्राम है। क्या हो अगर हम उससे भी कम डोज में दवाई को दें? डॉक्टर को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो उससे पूछती है कि तुमने अब भी उसे बचाकर क्यों रखा है? अमन कहता है ऐसी चीजें कभी ना कभी काम आ सकती हैं। डॉक्टर सीरियस होकर उसका रिप्लाई देती है कि अगर डोज को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाए तो हमारी बॉडी उसे फिल्टर आउट कर देती है, लेकिन डोज को अगर ढंग से मैनेज किया जाए जैसे कि 0.1 ग्राम का 5%, तो बॉडी उसे पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। और वो उससे पूछती है तुमने उसको क्यों रखा है? क्या हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं? अमन उसे बिना कुछ बोले सोचने लगता है चूहे? हमारे पास घर पर वो बिल्ला है ना, लेकिन बाहर बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें मारना है। दूसरी तरफ डमडम गांव में सारे स्टूडेंट्स एक सर्कल बनाकर आग के आसपास बैठे हैं। आग ज्यादा तेज नहीं है और उन्हें ठंड लग रही है क्योंकि लकड़ियां और फ्यूल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि हमें पता है वो तो है ही कामचोर और वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो मैं वेस्ट आर्मी बेस में था,
मुझे सारा दिन बाइसिकल चलानी पड़ती थी, लेकिन कम से कम मुझे ठंड में और भूखा नहीं रहना पड़ता था। ये सुनकर वो लड़का चुप नहीं बैठ पाता और कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? ये वही लड़का है जिसे एक्सपेरिमेंट के बाद पावर्स मिली थी। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम वहाँ पर क्या खाते थे? इंसानों को मारकर प्रोटीन बना दिया जाता था, वो तुम खाते थे। और अगर तुम्हारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ होता तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते। जो दर्द मैंने सहा है तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो क्या था। और टीचर ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वो चाहती तो वहाँ से आराम से निकल सकती थी और वो निकल भी गई थी, लेकिन वो हमारे लिए वापस आई। और फिर भी तुम यहाँ पर बैठकर कंप्लेन कर रहे हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसके बोलने के बाद कोई भी उससे आर्ग्यू नहीं कर पाता, लेकिन वो धीरे धीरे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ बात कर रहे थे और इसे क्या दिक्कत है। उसके बाद वो बात करते हैं कि फिर भी टीचर हमारे लिए लड़ाई तो कर ही सकती थी, वो खुद वहाँ पर है और हमें यहाँ पर छोड़ दिया है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अरे छोड़ो ना, वो हमारे लिए क्यों फाइट करेगी, अब वो अमन के साथ मिल चुकी है। और वो पहला लड़का कहता है, मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ ना कुछ फेवर्स किए होंगे, उनके चेहरे पर मत जाना, मुझे तो वो लूज कैरेक्टर टाइप लगती है। हो सकता है उन्होंने कुछ और भी ऑफर किया हो अमन के घर में रहने के लिए। वो सब हंसते और कहते हैं इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, और तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखते ही सारे स्टूडेंट्स अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं और बड़ी खुशी से उनके पास जाते हैं। टीचर, आप फाइनली यहाँ पर आ गए हो, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं। टीचर कुछ नहीं बोलती, वो जमीन पर खाना रखती है और कहती है, यहाँ पर आसपास बाहर घूमना सेफ नहीं है, मछली पकड़ने जाना, उसके अलावा घर पर ही रहना, वही तुम्हारे लिए सेफ होगा। वो लड़का जो अभी उनके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था, वो कहता है, क्यों ना आप हमें उस घर में ले जाएं, आखिरकार वो सबसे ज्यादा सेफ है, आप हमें वहाँ क्यों नहीं ले जाती। और ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स भी एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं, प्लीज प्लीज हमें वहाँ ले जाइए, और भीख मांगने लगते हैं। टीचर कुछ नहीं कहती, बस उन्हें दोबारा से वार्न करती है कि घर में ही रहना और सेफ रहना। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद वो दीवार पर पंच करता है और कहता है, कितनी घटिया औरत है, हमारे बारे में इसे परवाह ही नहीं है। उसके बाद वो गुस्से में सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वो इतनी जल्दी सारा खाना खत्म कर देते और एक चावल का दाना भी बात के लिए नहीं बचाते। स्नो वर्शिप सेक्ट से लौटने के बाद दोनों आर्मी बेस अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में लीड लेता है ईस्ट आर्मी बेस, जो कि एक डॉन नाम के आदमी को वहां पर भेजता है। ग्लोबल फ्री शुरू होने से पहले ये एक बॉडीगार्ड था और इसे मार्शल आर्ट्स और शूटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, और अपनी म्यूटेंट पावर एक्टिवेट करने के बाद ये ईस्ट आर्मी बेस का बहुत ही स्पेशल मेंबर बन गया था। ये सब जल्दी से जल्दी डमडम गांव पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर अमन ने जानबूझकर सैटेलाइट फोन रखा था। डॉन को फ्लेम फेस भी कहा जाता है क्योंकि उसकी पावर्स ऐसी हैं, और उसे इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर है और उसे ऐसे मिशन करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो बहुत अच्छे से ऐसे मिशन कर सकता है। अभी उन्हें अमन की पावर का अंदाजा नहीं है, तो ये मिशन सिर्फ इसलिए है कि वो लोग वहाँ पर जाएं, इन्फॉर्मेशन पता कर वापस आ जाए। ये लड़ाई करने के लिए नहीं है। वो अपनी सारी कार को नदी से कुछ दूर पार करते हैं क्योंकि उनके ये व्हीकल बहुत ज्यादा आवाज करते हैं और वो किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते। और जैसे ही वो कार से उतरते हैं, वो वॉल देखते हैं, अमन की डिफेंस वॉल, और उन्हें देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं कि ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर कोई इंसान इतनी बड़ी दीवार कैसे बना सकता है, और बहुत बड़े बड़े वेपन्स के बिना हम इसे तोड़ नहीं सकते। और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो किस इंसान से पंगा लेने के लिए आया है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है, अगर ये दीवार यहाँ पर है तो फिर फोन का सिग्नल डमडम गाँव से क्यों आ रहा है। ये सब देखने के बाद वो अपने सोल्जर्स को कहता है, यहाँ पर ध्यान से रहना, कोई भी गलती नहीं हो सकती, अगर एक गलती हमने की तो हम यहीं पर दफन हो जाएंगे। वहाँ पर आए सारे सोल्जर्स पहले से ट्रेंड है और बहुत केयरफुल हैं और उसकी सारी बात समझ जाते हैं। उसके बाद वो एक डिवाइस निकालता है ताकि वो फोन को ट्रैक कर सके। उसके बाद वो एक सोल्जर को चूज करता है और कहता है, तुम जाओ और देख कर आओ कि वहाँ पर कितने गार्ड और कितनी फोर्सेज हैं। वो बड़े धीरे धीरे और चालाकी से वहाँ पर जाता है और आसपास देखता है, पर आसपास देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई आर्मी विलेज नहीं है। यहाँ पर 10 में से कोई एक ही घर है जहाँ पर इंसान है, और अगर यहाँ पर आर्मी होती तो यहाँ पर गार्ड जरूर होते, लेकिन यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। उसके बाद वो दोबारा अपने कैप्टन के पास चला जाता है रिपोर्ट बताने के लिए। वो बताता है कि यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। ये सुनकर वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वेस्ट आर्मी बेस को जिसने हराया उसके इतने कमजोर डिफेंस तो नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसे याद आता है ग्रेट आइस वॉल, और वो सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सारी आर्मी उस दीवार के पीछे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ट्रैप है। लेकिन अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर जानी होगी। उसके बाद वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स थे, और वो सुअर की तरह सो रहे थे। उन्हें कोई होश नहीं था कि कौन उनके आसपास है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैं सो जाता हूँ तुम जाग जाओ
ताकि हम सेफ रहें। वो गधे ही गधे ही थे। लेकिन स्टूडेंट्स में से एक जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसे पावर्स मिली थी, वो अपना कंबल हटाता और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से। एक सोल्जर जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता, उसे हवा में उठाता है और कहता है, चुप रहो वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन फिर भी वो उस सोल्जर का हाथ नहीं खोल पा रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट था। लेकिन फिर भी अपनी पूरी पावर लगाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे किक मारता है। वो 2-3 मीटर दूर जाता है। उसके बाद वो भागने की ट्राई करता है, लेकिन उसके सामने डॉन आ जाता है। वो लड़का अपनी पूरी पावर से डॉन को एक मुक्का मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक करता है। उसके हाथ में आग आ जाती है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो जमीन पर लेट जाता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। डॉन कहता है, अपने आप को ज्यादा मत समझो, हो सकता है तुम म्यूटेंट हो पर मेरे जितने ताकतवर नहीं हो। उसके बाद वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जब तक ये सो रहे हैं सबके हाथ पैर बांधो और अपने बेस पर लेकर चलो। लीडर डिसाइड करेगी कि इनके साथ क्या करना है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या स्टूडेंट्स को किडनैप करने के बाद वो अमन को कुछ हार्म कर पाएंगे? क्योंकि अमन तो उन्हें पहले ही मारना चाहता था। और दूसरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो कल अपलोड होगी। लेकिन अगर तुम ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मैं उसे आज ही रिलीज कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करके जाना।